भी रिटायर्ड पर्सन है, हमने भी सब कुछ किया है, लेकिन आज इतना कंपटीशन है, नौकरी बच्चों के लिए है ही नहीं। आप कितने पूछ लिए कि ये सारे MA PhD वगैरह सब होंगे यहाँ पे, क्या मोदी ने सब प्राइवेट कर दिया, कहाँ मिलेगा? अरे यार नौकरी नहीं मिल रही भाई, सरकारी में नौकरी नहीं दे रहे हो, रोजगार नहीं, अरे नौकरी नहीं दे रहे हो है नहीं जी, नौकरी है नहीं। अरे भैया नौकरी नहीं दे रहे, तेरे पास पैसा बहुत होगा यार, तुम भैया सुनो, क्या कह रहे सब कुछ तो प्राइवेट कर दे, तो प्राइवेट सुनो, ये बताओ क्या रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी होता है क्या? ये अंबानी अडानी को गाली देते हो, अंबानी कितना रोजगार देता है ये पता है इनको? अगर ये अंबानी खत्म हो जाए, रिलायंस ग्रुप में कितने लोग नौकरी करते हैं, क्या होगा उनका? वो रोजगार नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है? आप सुनिए, अब सुनिए, अडानी अंबानी जी इतने रईस आदमी हैं, जब एक वो अपना, अरे सुनिए भाई, सुनिए तो सही, आप सुनो, अपनी बात कह ली ना, जब एक इतने करोड़ के वो कार्ड छपवाते हैं, क्या ये क्या सिस्टम है? एक आदमी के पास इतना दौलत, ठीक है उन्होंने कमाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में गरीबी नहीं है, गरीबी है। एक आदमी तो इतना खर्च कर रहा है, एक नाचने वाली को बाहर से बुलाता है, ये क्या देश ऐसे चलेगा क्या? वो देश थोड़ी अरे हाँ। अच्छा, अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहना है कि राहुल गांधी कह रहे हैं क्या? हाँ। हम दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, तो हम चाहते हैं कि 4 साल में तो बंदा ट्रेंड नहीं होता, उसको पता नहीं लगता कि राइफल कैसे और कैसे चलाई जाती है। जब 4 साल वो नौकरी करेगा तो बाहर सड़क पे जाएगा, ये तो गवर्नमेंट कहती है सिक्योरिटी दे दी, 4 साल के बाद वो क्या करेगा बताइए? हमने भी ट्रेनिंग किया है, सब कुछ किया, लेकिन वो कहाँ जाएगा? उसको क्या सिक्योरिटी है? 4 साल के बाद तो 4 साल में तो बंदा देख भी नहीं पाता कि भाई कहाँ मुझे क्या करना है, वो सीख भी नहीं पाएगा। 4 साल में तो प्रोबेशनर होता है, और जो लोग इतने साल 20 साल के बाद वॉलंटरी जाता है, 15 साल जाता है फोर्स में, तो आप 15 साल बाद तो वो जा रहा है रिटायरमेंट, और 4 साल के बाद भेज दोगे तो क्या होगा उसके साथ? क्या बच्चों को अपने संभालेगा और क्या करेगा वो? जो व्यक्ति पहले 15 साल के बाद रिटायर होता था, 15 साल में रिटायर होता था, वो 4 साल में निकल रहा है, तो क्या होगा उसका फ्यूचर? अरे सुन लो, अग्निवीर योजना बिल्कुल फेल्योर योजना है। क्या मैं बता रहा हूँ ना, एक गवर्नमेंट जॉब में जो जाता है, गवर्नमेंट जॉब क्यों करता है आप हमें बताओ? एक सिक्योर नौकरी के लिए गवर्नमेंट जॉब में जाता है। आप जरा सोच लो कि 4 साल उससे ट्रेनिंग करवा रहे हो, नौकरी करवा रहे हो, 4 साल के बाद 25 लाख रुपया दे रहे हो। 25 लाख रुपया आज के डेट में, एक चीज बताओ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, चलेगा या ना चलेगा? क्या उसकी फ्यूचर सिक्योर है? एक मिनट सुनो, उसके बाद आप वाजपेयी जी जब से आए ना, तब से ये बीजेपी गवर्नमेंट ना पूरी की पूरी चक्रव्यूह नचाकर इस देश की सिस्टम को खराब कर दिया। पहले पेंशन मिलती थी, पहले जो अनुकंपा की नौकरी मिलती थी, इन्होंने उल्टा सीधा करके नीति आयोग ऐसे, एक मिनट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओल्ड पेंशन योजना मिल रही है क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ओल्ड पेंशन योजना नहीं मिल रही? भाई साहब नहीं जान रहे हो? सुनो, टीवी और आज तक पत्रकार की बातें मत सुनो, नीचे अंदर की बातें जाओ, तब तुम्हें समझ में आएगी क्या है अग्निवीर। आज आप जाकर स्थिति देख लो ना, अग्निवीर की योजना, शादी नहीं हो रही है। सर मेरी बात सुनिए, वो शादी नहीं कर रहा है, लड़के का जो है ना, उसके पास संबंध नहीं जा रहा है। सुनो एक मिनट भाई साहब, कहने दो, आप कहने दो। अग्निवीर योजना, अरे रोड पे चलेगा, बात हो रही है, बात हो रही है अग्निवीर। आप टैक्स कितना बढ़ा दिए? आप टोल टैक्स कितना ले रहे हो? रोड बढ़ा दिए तो टोल टैक्स नहीं ले रहे हो? क्या बात कर रहे हो? टोल टैक्स ले रहे हो, रोड बढ़ा दिए, क्या? सुनो एक मिनट, कुछ नहीं मिलेगी। सुनो, सब चीज पे टैक्स बढ़ा दिया आपने, सब चीज। सुनो, आज एक चीज बताओ, 90 के बाद कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है? एक पुलिस आया अभी मैंने देखा कि आइसक्रीम बेचने वाले सारे लेके भाग रहे हैं। आप क्या कभी सोचा है गवर्नमेंट ने बेरोजगारी के? कौन नियम लाएगा? हम लाएंगे क्या? आप लाएंगे? गवर्नमेंट लाएगी। आप वोट की राजनीति कर रहे हो। सुनो सब सारी सुनो, यूपी हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, देश की कंडीशन पे बात हो रही है, उस पे बात करो। सुनो, अरे योगी हो या कांग्रेस की सरकार हो,
बात हो रही है जन सुविधाओं की, मेरे जन भाई, सुविधाओं की बात करो। सुनो अच्छा नेता सुनो, चुनो, कुछ तो अच्छा नेता सहूलियत कौन मिलेगी। चुनेगा? ये आप चुनोगे, मैं बंदर तो चुनेगा कि चुनूंगा। इंसान चुनेगा? आप लोग चुनेंगे। हाँ तो फिर दिल्ली के लिए आप बात हो रही है अग्निवीर योजना की, बात अग्निवीर योजना की। यार बिल्कुल प्योर यस गवर्नमेंट है, झूठ मूठ का लोगों को बेवकूफ बना के रखा है, समझे ना? चलो ऑप्शन कैसे नहीं, ऑप्शन बता रहा हूँ ना, अरे ऑप्शन बता रहा हूँ ना, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ना। आप सुनने को, मैं आप सुनने को तैयार नहीं, क्या कहने राहुल? आप सुनने को हाँ, तैयार नहीं हो। ठीक। एक चीज मैं बता रहा हूँ, कोई एक बंदा अगर मैं अग्निवीर योजना में आ जाऊँ, आप सुनो, आप उसको शहीद की दर्जा नहीं दे रहे हो। शहीद की दर्जा क्या होती है मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो। आप जो, अरे सुनो यार, सुनो यार, सुनोगे है ही नहीं, अरे सुनोगे नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास मैं, और सुनो, और सुनो ना, तुम हर एक चीज पूछ रहे हो कि पूंजी कितनी है। सुनो सुनो, अरे मैं तो क्या वाला पति धीरू भाई अंबानी का बेटा हूँ, नहीं तुझे, मैं भी किसान, मैं किसान का बेटा हूँ। और सुनो, जमीन बता मेरे को। मैं चलो मुजफ्फरपुर, बिहार मुजफ्फरपुर में मैं किसान हूँ, 20 एकड़ जमीन है मेरे पास, 20 एकड़ जमीन है। मैं ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा ही हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ। और सुनो, मैं फॉरवर्ड क्लास का हूँ, मैं पहले, सबसे पहले बिहार का फॉरवर्ड के बारे में जानो, वह बीजेपी की समर्थक पार्टी है, मैं तब भी विरोध कर रहा हूँ, उसकी नीति पर विरोध कर रहा हूँ। मैं सुनो सुनो, मैं सुनो है, सुनो ना भाई, मैं सुनो भाई, मैं ये अग्निवीर योजना जो है बिल्कुल फ्लोर है। आप एक चीज, कोई लड़की अगर किसी से क्यों शादी करती है? उसके फ्यूचर के लिए। अब क्या है, अगर वो बॉर्डर पे मरे जाए, गवर्नमेंट ने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस उसके वेतन से कट रहा है, कह रहा है क्या कि मैं 1 करोड़ रुपया, अरे तुमने दे दिया क्या बना रहे हो लोग को, वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। आप वहां तक शहीद की दर्जा नहीं दे पा रहे हो। आप आज अनाउंसमेंट करो ना कि मैं अनुकंपा पे उसके परिवार को दे दूंगा, उसकी वाइफ को दे दूंगा, उसके भाई को, नहीं दे पाओगे। ये देखो, आप यूएस की बात करते हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, तुम बात करते हो वहाँ के, कंडीशन लाते हो यहाँ के। पार्लियामेंट में पढ़ लोगे, यूएस में ये हो गया, इंग्लैंड में ये हो गया, अरे ये हो गया तो यूएस बनाओ ना। तुम तो पार्लियामेंट में बैठकर जो ओल्ड पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको ओल्ड योजना दे ही नहीं रहे हो। मोदी जी तो कहते हैं अमेरिका से भी आगे जाएंगे। क्या करेंगे? अमेरिका से भी आगे जाएगा भारत। अमेरिका वो ले जाएंगे, अमेरिका से ले जाएंगे। गुजरात में हम जाते हैं, जाएंगे ना, भुज में देख लीजिएगा कि दिल्ली से भी ज़्यादा गंदगी वहाँ है। देखो यहाँ एक क्या है, कंडीशन क्या है कि जहाँ लोग रहेंगे ना, ऑटोमेटिक वहाँ प्रोग्रेस होगी। जहाँ लोग नहीं रहेंगे वहाँ प्रोग्रेस नहीं, डेट्स इट। वहाँ उन्होंने फैक्ट्री वगैरह बैठाई, लोग वहाँ जाते हैं कमाने वाने, स्वाभाविक बात है कि वहाँ लोग जाएंगे, कुछ लोग निजी लोगों से खरीदेंगे, उनका व्यवसाय चलेगा, स्वाभाविक बात है कि आमदनी बढ़ेगी। अब जहाँ लोग ही नहीं जाएंगे, अब जैसे आप किसी अब रूरल एरिया में जाओ, कौन आएगा यहाँ? अब जरा सोचो कितनी बेरोजगारी है। अपने टाइम पास के लिए आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास ही काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, टाइम पास कर रहा है, टाइम पास। चलो भाई देखे कि क्या माइक लगा कर बोल रही है। चलो जय हिंद जय भारत। और सुनो, और सुनो भाई, सुनो भाई, ये है आज के डेट में, पहले के समय में ना, आज से 90 के पहले की बात मैं बता रहा हूँ, पहले हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं जानता था। कॉमन सेंस बात समझो, जैसे तुम मेरे घर में हो, रोज कहूँगा अरे ऐसे हो गया, एक दिन इग्नोर करोगे, 2 दिन करो, तीसरा दिन से कहोगे ना कि क्या बात है कि भैया ये बात कहते हैं। रोज टीवी पर चलवा दो हिंदू मुसलमान, आदमी सोचने पर मजबूर हो रहा है कि अरे क्या है हिंदू मुसलमान, जरा सोच ले। आज ये सोच लोगों को दिमाग में भर दो और राज करो। ये बीजेपी, देखो बीजेपी कांग्रेस में क्या है अंतर। कांग्रेस गरीब लोगों से लेके हर एक आदमी के बारे में सोचती है। कांग्रेस में डिमेरिट आज क्या आ गई है, लीडरशिप की कमी है। आज मैं कह रहा हूँ ना, वरुण गांधी को ला दो ना, मोदी कहाँ जाएगा इसको पता ही नहीं चलेगा, इस मोदी बाबू को। लेकिन ईगो है राहुल बाबा को कि भाई वरुण गांधी को लाएगा ही नहीं। अच्छा सवाल देखो, सुनो, अच्छा क्वेश्चन मत करो, जो सच्चाई है आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। फर्क क्या है कि हम एक सोच रहे हैं ना, सोच रखे हैं हम हिंदू हैं, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे भाई? ये
आदमी को बैठा दिया है आज के नौजवानों में, वो चाहकर भी नहीं बोल पा रहा है। अगर सच्चाई देखोगे ना, जाके बैंक कर्मचारी से पूछो कि भैया एक जरा, अगर तुम्हारे रिलेशन में ना कोई बैंक के अच्छे पोस्ट पे होंगे तो पूछना, अंकल एक चीज़ बताओ ना क्या स्थिति है, जरा कहेंगे कि बेटा छोड़ो इस सब बात छोड़ो। जो व्यक्ति अंदर की गहराइयों से जान रहा है कि क्या स्थिति है इस देश की ना, भाई साहब वो बताएगा तुम्हें। इस देश बिल्कुल खोखला हो चुका है। आज बेरोजगारी देखो, हर एक आदमी सोच, देखो तुम बता रहे हैं, तुम रोज सोचती हो कि नहीं जरा इकोनॉमी कहाँ से 10 रुपये आ जाए, गलत करो या सही, तुम सही बताओ। मैं आपसे बता रहा हूँ जी, तो फिर सोचने पर मजबूर कौन किया? आज की पीढ़ी हो सोचने पे। हम तुमसे पूछ रहे, जरा माइक दो। हम नहीं नहीं नहीं, मेरा काम है, मेरा काम नहीं, आपको मेरा भी जवाब देना, सही जवाब दो। पत्रकार का मतलब है कि गलत चीज को सपोर्ट नहीं करो। अगर तुम्हें जानकारी है कोई गलत कर रहा है, उसको बोलो कि नहीं भैया आप गलत कर रहे हो, ऐसे होता है। टीचर का काम ये होता है। हम जो बोल रहे हैं सुनते जा रही हो, क्या मतलब आप जो है ना सिक्योरिटी लाओ पत्रकारों और बड़े बड़े बैठे हुए आज तक वगैरह वगैरह में। सुनो देखो, हमें किसी से दिक्कत नहीं है कि चल रहा हम क्या कर सकते हैं, कोई 5 साल में जाएंगे टी बजा देंगे, लेकिन अंदर की एक भड़ास मैंने आपसे कहा। अब देखो एनडीए की सरकार बिहार में है, रोज पुल गिर रहा है, नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहा है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी काहे नहीं कर रहा है, काहे पुल गिर रहा है? एक बार भी सुने हैं नरेंद्र मोदी को कहते हुए? आप सुने हैं? नहीं। अमित शाह को सुने, एक मिनट, अमित शाह को सुने हैं? हाँ। जेपी नड्डा को सुने हैं? क्यों नहीं? अब वही तेजस्वी की सरकार रहती था, रोज पुल गिर रहा है। तेरे सलाह आज तुम्हारी सरकार है तो तुम कहो ना कि पुल गिर रहा है, काहे 20-25% कमीशन लेता है भाजपा का नेता। आप रूरल एरिया में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में जाओ, 10 एक के मसाला से सीमेंट से 10 एक का मतलब समझती हो क्या होता है? तो मोदी जी भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं ना। अरे सर सवाल भी तो सुनना होता है, सर जवाब थोड़ी। 10 एक जवाब होता है। 10 गो गिट्टी 10 गो बालू, टोकरी का मतलब समझती हो ना? हाँ। ये होता है ना गमला, 10 गो गमला गिट्टी का, 10 गो बालू का, 1 गो सीमेंट। अब उसको क्या किए कि ढाल दिया, ऊपर से सीमेंट छीट दिए। अब 25% एक्जीक्यूटिव साहब को, जेई साहब को, मिनिस्टर साहब को, मुख्यमंत्री साहब को कमीशन चल गया। जनता बेवकूफ़ है, साला जाएगा कहाँ? महात्मा गांधी क्या सोचे सुन लीजिए, सिंपल बात कह के चले जाएंगे, उस पर सोचते रहिएगा। इस महात्मा देश आज़ाद हुआ ना तो महात्मा गांधी सोचेगा कि नहीं ग्राम पंचायत योजना का ना हम एक निर्माण करें जो मुखिया रहेगा और लोगों के अधीन मुखिया काम करेगा। आज हो गया उल्टा, वो 1000 आदमी मुखिया के ही अधीन रह रहा है, मुखिया लोगों के अधीन नहीं रह रहा है। और हम ही जैसे आप आदमी कैसे हम आपस में दोनों भाई लड़ रहे हैं जैसे हम लोगों की जाति दुश्मनी हो। उसी में से 10 आदमी को खरीद लेगा, माइंड सेटअप बैठा देगा, बस हो गया। जय हिंद। चलिए सर अपना काम करिए, चलिए।